गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब हम दोबारा आ चुके हैं, निफ्टी के ऊपर पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे, साथ में हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है सर, ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको अच्छे से दिखाऊंगा, एफआईएस प्रो का डेटा भी आपको बात करने वाला हूं। ठीक है, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या हम एक स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, गोल्ड और सिल्वर के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाए? तो भाई डेफिनेटली बहुत लोगों का प्यार आया, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आई कि डेफिनेटली हम इसके ऊपर जा सकते हैं। तो अब हम क्या है, मैं आपको क्या करूंगा शाम को, ठीक है 7 बजे करीब ये वीडियो भी आपको मिले करेगी, जहां पे हम स्मॉल कैप, मिड कैप, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, इसके ऊपर भी बात किया करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको रही करेगी, इसको भी आपका बिल्कुल प्यार देना, बहुत अच्छे से जो भी है अपना जो भी आपको इसको शेयर करना है उसको जरूर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं सर हम लोग निफ्टी 50 की डेली टाइम फ्रेम पे आज क्या हुआ वो देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये कैंडल का फॉर्मेशन देखो। ठीक है, यहां पे अब आप पिछले कुछ कैंडल्स का फॉर्मेशन देखोगे ना, आपको कुछ चीज समझ में आएगी। यहां से हम बाउंस हुए थे, यहां हम बाउंस हुए थे, कल हम यहां से एक बाउंस बैक हुआ, यहां बाउंस हुआ। दूसरी चीज आज जो नोट करने वाली है, हमने हाई एक बार को ब्रेक जरूर किया, यानी कि हम जो पैटर्न बना रहे थे लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रहे थे, आज क्या हुआ, इसने एक तो नया लोअर लो नहीं बनाया, दूसरा ये हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, तो एक पॉजिटिव साइन जो है हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यहां पर हमारा जो लोअर लो फॉर्मेशन बनना था वो खत्म हुआ है। दूसरी चीज जो हाई है वो भी ब्रेक हुआ है, इसका मतलब जो हमारा ट्रेंड है वो हल्का सा चेंज होता हुआ हमें यहां पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे देखोगे तो इस कैंडल का शेप देखो क्या है, क्लियर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन ऑन दी सपोर्ट। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, बार बार हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है 22,750 से यहां से रिवर्सल लेने की पूरी ट्राई कर रही है। देखो रिवर्सल होगा या नहीं होगा वो भी पता लगेगा, लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहां पे अच्छे खासे बायर्स जो हैं मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे बायर्स जो है डोमिनेट कर रहे हैं। अब मुझे क्या लग रहा है कि हाई चांस है डेफिनेटली, क्योंकि हमने इसको क्या है यहाँ पे बार बार हम जो है घूम रहे हैं, तो एक हाई चांस है कि हम यहाँ से ऊपर जाएं। ठीक है, बिल्कुल अपने आराम से यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ठीक है, अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी ना, इस जगह पे रेड कैंडल बनती है, मान के चलो यहाँ पे हमें दिखता है कि यार यहाँ पे एक और पैनिक आ रहा है और एक और रेड कैंडल बनती है, तो यहाँ पे अब जो होगा, बिकॉज क्या है देखो हमें 3 टाइम्स देगा, 1 2 3, ठीक है, लास्ट 3 डेज से हमने इस लेवल को ट्राई किया है तोड़ने की, है ना। हम हर बार इसके नीचे गए हैं, किसके नीचे, 750 को एक बार तोड़ने की कोशिश की है हमने लास्ट 3 डेज से। तो अगर हमने एक और दिन इसके नीचे ट्राई किया तो एक बार को हो सकता है कि हम इसके नीचे चले जाएं, क्योंकि देखो एक दीवार है, एक दीवार को आप बार बार ट्राई कर रहे हो तोड़ने की, तो ऐसा नहीं होगा कि हर बार बायर्स आके इसको बचा लें। ठीक है, हो सकता है कि एक बार आके यहाँ पे बायर्स जो है थोड़ा सा कहें कि ठीक है भाई तुम्हें नीचे आना है तो ले ही आओ। ठीक है, तो एक बार को, क्योंकि चक्कर क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, यहां पर बाई जो है लोग इस जगह पे बाय करना चाह रहे हैं, है ना, इस लेवल पे क्या हो रहा है, एवरीवन वांट टू बाय। ठीक है, अब चक्कर क्या है कि जितनी क्वांटिटी अब मुझे चाहिए यार, मुझे 50,000 क्वांटिटी बाय करनी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी जो है वो बाय चाहिए। ठीक है, अब चक्कर क्या है कि यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर फिल हो रहा है ना वो 10,000 का ही हो रहा है। अब अगर मैं और 40,000 खरीदना चाहता हूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा तब जाके मेरा ऑर्डर फिल होंगे, लेकिन मुझे प्राइस भी ज्यादा नहीं देनी है। समझो भाई, मुझे प्राइस भी ज्यादा देनी नहीं है ना, मुझे तो 10,000 इधर इधर इसी लेवल पे मुझे 50,000 क्वांटिटी एंटर करनी। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बड़े लोग होते हैं यहां पे एक बार को पैनिक क्रिएट करके यहां पे सेलर्स लेके आने पड़ेंगे। अगर यहां पे पैनिक क्रिएट हुआ, सेलर्स आए, तो मेरा जो है बाई ऑर्डर जो मेरी 50,000 क्वांटिटी है ये मुझे फुलफिल होता हुआ नजर आ सकता है। तो इन चीजों को हमें ऐसे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान के चलो यहां पे पैनिक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, तो बिल्कुल भी ज्यादा पैनिक करने की कोशिश मत करना, ज्यादा पैनिक मत होना, क्योंकि देखो यहां पे बायर्स तो हैं, लेकिन ना वही वाली बात है कि एक बार को आपको पैनिक करवाया जा सकता है। ठीक है, अब उसके पीछे का ये समझो कि सर आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे हो कि ये लेवल नहीं टूटेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं टूटेगा, मैं कह रहा हूं कि बेस इसके आसपास ही है। मैं इस कह रहा हूं बेस जो है ना इसके आसपास ही है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा, मुझे जो लगता है वो 2 से 3% और नीचे जा सकते हैं। उससे ज्यादा मुझसे बोले कि यार मार्केट जो है 20% टूट जाएगा, आई एम नॉट एक्सपेक्टेड दिस। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं। बिल्कुल भाई, प्राइस एक्शन की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो एक चीज आप देखोगे यहां पर हम अभी तक कब हम बुलिश होंगे, ये चीज बात समझो, हम बुलिश कब होंगे ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बुलिश होंगे जैसे ये लेवल के ऊपर निकल जाएगा ना। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको 1 आवर में चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ 1 आवर में बिल्कुल क्लियर पिक्चर बन रही है ना। यहाँ पे हमें बार बार रिजेक्शन मिल रहा है 1 आवर में, आप देख लो, ये मैंने चार्ट पहले भी दिखाया हुआ आपको, और इसको जरूर आप ट्रैक करो। ठीक है, यहाँ से हमें ऊपर की साइड बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, तो मार्केट ना बुरी तरह से फंसा पड़ा है। यहाँ आके बायर्स आ जाते हैं,
इस जगह पे आके आपको बायर्स मिल जाएंगे। यहाँ देखो बाइंग बाइंग, ठीक है, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग अगेन, यहाँ पे बायर्स, ऊपर आपको सेलर्स मिल रहे हैं। जैसे ये बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऊपर तोड़ती है, ठीक है, अब मान के चलो कल भी हो सकता है 23,000 के ऊपर अगर हम एक बार क्लोज दे गए, ठीक है, तो एक बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि कहाँ तक जा सकता है, मार्केट को सीधा 24,000 तक लेके जा सकता है। मुझे ये कहीं ना कहीं फील होता है। अगर हम 23,000 के ऊपर अगर क्लोज देते हैं इस एक्सपायरी से पहले, ठीक है, थोड़ा सा इस एक्सपायरी से पहले देंगे तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस एक्सपायरी से पहले अगर हम 23,000 के ऊपर क्लोज देते हैं तो हमें लगता है, मुझे लगता है कि मार्केट 24,000 बहुत जल्दी जो है आने वाले समय में आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और देखने वाली है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा आपको दिखेगा तो ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज के कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जूम करूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे मार्केट ये बनाया, ठीक है, इसको वीसीपी पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और छोटा हो गया, आज देखोगे तो और छोटा हो गया, ठीक है, मतलब ये पहले इतना बड़ा गैप था, ठीक है, इतना बड़ा गैप था ये, उसके बाद ये गैप थोड़ा और छोटा हुआ, ठीक है, इसको वीसीबी पैटर्न बोलते हैं, और आज ये गैप और छोटा हो गया, ठीक है। तो इट्स हाई चांसेस कि अगर हम इसको ग्रीन कैंडल कल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, 23,000 के ऊपर हम क्लोज दे देते हैं, तो सबसे पहला टारगेट हमारा इसके ऊपर आ सकता है। ये हम हो सकता है कि कल वेडनेसडे वाले दिन ही मूवमेंट दिखा दें 23,500, मैं नहीं कह रहा कल ही हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट ऐसा मूव कर सकता है। मैं आपको कोई ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे जो भी एनालिसिस करता हूँ उसमें कोई भी आपको बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर कुछ भी ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, क्योंकि मार्केट के अंदर 10 में से कोई एक ही ट्रेडर जो होता है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। तो ये डिस्क्लेमर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं नीचे की साइड देखूं तो आपको बार बार यहाँ पर सपोर्ट मिला। अगर कल यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा बेरिश मैं नहीं सोचता, हाँ थोड़ा बहुत बेरिश हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ से टूटता है तो, क्योंकि फिर ना एक ये पैटर्न जो है इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, ये पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो फिर कहीं ना कहीं हमें मार्केट के इतना नेगेटिव जरूर हम सोच सकते हैं, मतलब कि ये वाले लेवल से यहाँ तक 250-300 पॉइंट का नेगेटिव हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि उसके बाद मार्केट जो है 22,500 को जरूर टच कर सकता है। तो ये वाला जो ब्रेकआउट है ये हमें बिल्कुल क्लियर जो दिशा है वो देने की कोशिश करेगा। ऊपर की साइड का होगा 23,000 के ऊपर क्लोजिंग, इसका मतलब हम आराम से 23,500 की ओर जा सकते हैं। इसके नीचे 22,750 के नीचे क्लोजिंग, इसका मतलब हम आराम से 23,500 है ये 22,500 की साइड हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपना पूरा 1 आवर जो है एनालिसिस भी आपको कर दिया, डेली भी आपको दिखा दिया, ठीक है। अब आते हैं 15 मिनट में ये क्या हो रहा है। तो 15 मिनट में भी आपको भाई थोड़ा सा बताना जरूरी है, बिकॉज मेरा काम है आपको हर तरीके से पूरा एनालिसिस देने की कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप 15 मिनट में देख रहे हो तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, इसी पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। ये वाला एरिया है जो हमें बार बार परेशान कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस एरिया को देखूँ तो यहाँ पर हमें एक नीचे की साइड सपोर्ट लाइन भी दिख रही है, ये रही, ठीक है। ये एरिया जो है हमें एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया है ना। तो अब ध्यान रखो मार्केट जो है इसके बीच में भी कल टाइम पास कर सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 22,900 पे सपोर्ट है। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट आपका, ये सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, आज यहाँ इधर भी सपोर्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखना 22,900 पे आसपास हम ऐसे करके फिर ऊपर जा सकते हो। तो इस 100 पॉइंट के अंदर मार्केट जो है टाइम पास कर सकती है। ये हमने ऐसे बनाया, ठीक है, ये हमारा वो तो हमने जो भी देखा था वो हमारा क्या था, वो हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे था, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पैटर्न बनना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये देखो, ठीक है। तो ये एक और ऐसा करके ये बना सकता है कल, ठीक है। अगर ऊपर उसके बाद देगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नीचे देगा तो फिर आपको नीचे के भी दर्शन हो सकते हैं। कौन से लेवल पे, अगेन 750 के लेवल के, ठीक है। नीचे रेड कैंडल बनाता है तो ये हमें तोड़ के नीचे जा सकता है, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब मैं एक बार आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन चेन का डेटा देख रहा हूँ तो मुझे कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, 19,000 का हुआ है, यहाँ पे हुआ है, लेकिन आज अगर देखें तो हमें कॉल सेलर ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखे थे। कल क्या हुआ था, कल पुट सेलर्स जो है ना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, ठीक है, कल पुट सेलर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। आज क्या है, कॉल सेलर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, ठीक है। अगर देखें तो आज हमें सबसे ज़्यादा वाई हुआ है 42,000 का हुआ है, जो कि पूरा आज का हुआ है सबसे ज़्यादा इसी एरिया पे हुआ है 42,000 का हुआ है। कौन से लेवल पे, 23,200। तो लोग क्या कर रहे हैं, 22,200 का कॉल सेल करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस समझ रहे हैं अपने आप को, मतलब उन्हें यहाँ पे आके एक कंफर्ट फील हो रहा है। अब देखोगे तो 1 लाख का हुआ है, तो मार्केट को ये लग रहा है कि मार्केट जो है इस एक्सपायरी से पहले 23,200 नहीं ब्रेक करेगी, ठीक है। तो ये मार्केट जो
लोग हैं इनको ये लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एक रजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट कहाँ है सर, सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 19,000 का हुआ ही है और हमारे पास सपोर्ट जो है 22,900 ही है, ठीक है। तो हमारी जो रेंज है वो निकल के आ रही है 22,900 से 23,200 के बीच में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। यहाँ से मार्केट घूम रही है, बार बार घूम रही है और ये हमारा रजिस्टेंस है 23,200। अभी हम किसके पास हैं, सपोर्ट के पास हैं। तो हमें अगर मार्केट में मौका मिलता है 22,900 के आसपास तो वहाँ से हमें एक रिवर्सल मिल सकता है जो कि 23,200 तक का हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल आपको यहाँ से एक डायरेक्शन भी समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा निफ्टी को लेके पूरा वो है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डेटा। FIS का डेटा मैं आपको दिखाऊं तो कुछ चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि लगभग लास्ट 4 डेज से, ठीक है, आप 4 डेज से देखोगे यहाँ पर तो लास्ट 4 डेज से क्या हो रहा है, इसको लास्ट 4 डेज से हम यहाँ पे देखूं तो 12 फरवरी, 13 फेब, 14 फेब, 17 फेब, यहाँ पर जो FIS बेच रहे हैं हमारा DIS उससे ज़्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। यहाँ इन्होंने लगभग 5,000 करोड़ का बेचा था, इन्होंने 5,900 करोड़ का खरीदा, ठीक है। यहाँ इन्होंने 2700 का बेचा था, यहाँ इन्होंने 2900 का खरीदा। फिर इन्होंने यहाँ पे 4200 का सेल किया, यहाँ पे इन्होंने 4300 का बाई किया। और कल की सिनेरियो में भी इन्होंने क्या करा, जहाँ 3900 का बेचा था वहाँ पे हमारे जो DIS हैं वो 4700 का बाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि DIS जो हैं वो हमारे जो घरेलू निवेशक हैं ये डोमिनेट कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे जो एक डोमिनेशन है ना वो दिख रहा है, ठीक है। ये डोमिनेशन कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही अच्छा साइन है, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि भाई मार्केट जो है वो अब कहीं ना कहीं FIS के हाथ से कहां जा रहा है, DIS के हाथ में, ठीक है। डोमेस्टिक जो हमारे घरेलू निवेशक हैं इनके हाथ में जा रहा है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है और बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि FIS से मजबूत है DIS, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। इस चीज़ को गलत में मत लेना। FIS की नीड हमारे इंडिया के मार्केट को अभी है। मैं ये नहीं कह सकता कि अभी हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गए हैं, मतलब कि FIS ना भी होंगे तो हमारा मार्केट चल जाएगा, तो चल तो जाएगा, लेकिन वही वाली बात है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम जा सकते हैं। तो FIS की नीड तो डेफिनेटली हमें है, लेकिन हम कहीं भी उनके ना होने पर ये नहीं डिमोटिवेट हो रहे कि हमें पैसा नहीं लगाना। मैं आपको बताऊं ये लोग जहाँ आज की डेट में मैं बात करता हूँ, देखता हूँ सब जगह पे कि SIP पे ना लोग रुक रहे हैं। सर SIP अब लोग ना, मुझे जिससे भी मिलता हूँ सर SIP कर रहे था उसमें मुझे बहुत लॉस हो रहा है। मेरे भाई तुम लोग ना SIP 26,000 पे करने में कंफर्ट हो, ठीक है। 26,000 पे आ जाएगा ना मार्केट, सब रेडी हो जाएंगे SIP करने के लिए, लेकिन जब मार्केट 23,000 पे है ना तो कोई रेडी नहीं है। प्रॉब्लम यही है मार्केट की, ठीक है। 23,000 पे हर कोई को सिर्फ क्या पसंद है, FD, ठीक है। FD पसंद है ना, कि भाई FD करा लेते हैं, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा डूब रहा है। और 26,000 पे सबको क्या पसंद है, मार्केट, ठीक है। तो भाई हमें अगर उल्टा सोचेंगे ना कि भाई यहाँ पे हम FD में इन्वेस्ट कर रहे होंगे कि मार्केट जब नीचे जाएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो भाई आपको बहुत ड्रास्टिक बड़े जो रिटर्न है वो मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ना आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। आप बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन में SIP के ऊपर एक एडवांस टेक्निक के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट में लिख दा #SIP, ठीक है। क्या लिखोगे, #SIP लिख दोगे, डेफिनेटली एक वीडियो आपको सैटरडे संडे में स्पेशल वीडियो मिलेगी जहां पे आप इस टेक्निक आपको समझाइए ना कि कब हमें मार्केट में घुसना है, कब हमें FD में घुसना है, वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे आप कल का डेटा दिखाऊँ मैं 17 फेब का, तो कुछ खास था नहीं, ठीक है। मैंने मेरे टेलीग्राम पर भी अपलोड किया था, 63% के आसपास का है। हमारे भाई अच्छे खासे पोजीशन बना के बैठे हुए हैं प्रो, और सेल नहीं कर रहा। देखो मार्केट नीचे जा रहा है, बार बार 23,750 को टच कर रहा है, लेकिन भाई हमारा सेल नहीं कर रहा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस है, उल्टा ये बाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ी चीज़ है। दूसरा, इनके पास सेल करने को ज़्यादा जगह बची नहीं है, तो ये भी अब आ रहे हैं FIS यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0.51% जो है इन्होंने कल बाई किया था, अच्छी बात है। DIS ने भी थोड़ा सा 0.35% बाई किया, और हमारी पब्लिक भाई अब समझदार है जो कि 70% पे बैठी हुई है, और अच्छा खासा पैसा जो है इनके पास है। तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है डेटा, इतना कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है डेटा में नहीं था, तो इसलिए इतना कोई बात ज़्यादा डिस्कसिंग है नहीं। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी भाई बहुत सही दिख रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं कि इन कंपेयर निफ्टी से हमारा बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है, जैसे ही मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, ये चीज़ जो है बहुत प्यारी बनी हुई है ना। मुझे लगता है मार्केट के अंदर यहाँ से मार्केट जो है ये एक प्यारा सा हेड एंड शोल्डर जो है पैटर्न बना सकता है। ये पूरा ऐसे करके ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमें एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है 53,000 तक। दिस कैन बी पॉसिबल। ये बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ है, मतलब पिक्चर परफेक्ट पैटर्न जो होता है ना वो ये है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर बिल्कुल अपनी निगाह बना के रख सकते हैं। अब मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखूँ तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा 15 मिनट पर ही आ जाते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक प्यारा सा ट्राइंगल बनना है, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो और ये देखो, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा वो दूसरा हमारा ट्रायंगल जो है वो बनना है। 10 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा दिखेगा ये,
ठीक है। तो दिस इज द ट्रायंगल पैटर्न जो मार्केट को कल लीड कर सकता है, नीचे की साइड ब्रेकआउट देगा, हमें नीचे का मूवमेंट बड़े आराम से मिल सकता है। पूरा जिग का पैटर्न है, नीचे आएगा तो यहाँ तक हम बड़े आराम से आ सकते हैं, ठीक है, तोड़ने के बाद। और अगर मान के चलो ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दिया भाई ने गलती से, संभावना मुझे कम लग रही है, ठीक है, लेकिन अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो फिर हम आराम से 49,500 के आसपास जो है इस एरिया तक जो है जा सकते हैं, इस लेवल तक, ठीक है। तो दिस कैन बी पॉसिबल, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। जो भी है मैं आपको बताऊं, मेरे साथ जो है टेलीग्राम पे आप ऐड रह सकते हो, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना पैटर्न वगैरह जो है आपके लिए डालता रहता हूँ लर्निंग पर्पज से, ठीक है। आप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पे आके इसको ज्वाइन कर सकते हो। और फिर क्या है, आपको यहाँ पे मेरे साथ लाइव अपडेट जो है मिलती रहती है कि भाई यहाँ पे मेरे SFIs का डेटा भी अपलोड करता हूँ, मोटिवेशन कोट्स है अपना, ये सब चीज़ें जो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, जो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।